पेपर्स चुराने वाला प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब कैसे लड़ूंगी मैं समीर से? कैसे लूंगी मैं अपने अवीक की कस्टडी वापस? मारू, अब तुम ही हमें बताओ कि कितनी गलत बात है ना। भले ही राजा साहब ने उन्हें प्रेम बुआ सा करके प्यार से बुलाया, लेकिन वो तो बड़ी है, उन्हें तो अक्ल होनी चाहिए थी। अब एक विधवा औरत की परछाई शादी वाले घर पे पड़ गई, कोई अड़चन आई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तुम बताओ हमें। ये कैसी आवाज थी? प्रेम सा के कमरे का दरवाजा बंद हुआ है। हाँ, कहीं उन्होंने आपकी बात सुन तो नहीं ली? अब सुन ली तो सुन ली, हम थोड़ी किसी से डरते हैं। तुम ही बताओ, हम कोई झूठ बोल रहे थे क्या? नहीं। नहीं ना, छोड़ो, चलो। हमें किसी से बात नहीं करनी, प्लीज चले जाइए यहाँ से। हमने कहा ना हमें किसी से बात नहीं कर। अविक बनना? अविक बनना, आप यहाँ? क्या बात है? प्रेम हुआ सा लड्डू। आप खा लीजिए, हमारा अभी मन नहीं है। ठीक है। रुकिए, हम अभी साफ कर देते हैं। ओके। वो सा आपको हमारा कैसी लगती है? अच्छी लगती है। हिंदी से भी अच्छी। हाँ, जिम के एक फैसले ने महल की सारी खुशियां हमसे छीन ली। वो सा हमने स्कूल में पढ़ा है, अगर फैसला से होगा तो इसका मतलब नहीं कि रिजल्ट भी सही होगा। फैसला जिसने लिया है ना, परिणाम भी उसी को भुगतना पड़ता है। अविक बनना। अरे तू भुगत तो रही है रिमदी। हमने उन्हें पढ़ाया कर दिया और फिर भी वो लड़ रही है, ठीक उसी तरह जैसे पहले लड़ती थी, पर उस वक्त बड़ी उनके साथ थे। दोनों मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। हाँ, दोनों की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लगती थी। जोड़ी तो अभी भी अच्छी लगती है बोसा। दिल ही दिल में दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर मानेंगे नहीं। अविक बनना, आप इतने छोटे हैं लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे जितनी जल्दी बड़ा होऊंगा उतनी जल्दी तो राजा बनूंगा ना। पर ये तभी पॉसिबल होगा जब रिमदी और बड़ी एक साथ हो जाएंगी। ये अब मुमकिन नहीं लगता अविक बनना। हमारे लिए नहीं है। आप बढ़िए, आप हेल्प करेंगी तो कुछ भी हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं? कल समीर बनना की शादी है। अरे तो शादी कर लेना, अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। वो दोनों एक हो गए तो महल की सारी खुशियां लौट आएंगी। सोचिए मत बुआ सा। हिंदी। अविक तू? तुम्हारे हाथ के पीछे क्या है? पहले हाथ आगे करो। अच्छा बाबा, ठीक है। मंदिर का प्रसाद है, प्रेम हुआ सर लेकर आइए, खा लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बड़ी मन्नतों से आपके लिए प्रसाद लेकर आए हैं, खा लीजिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हमें आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। अविक बनना, ये एक लड्डू आप रिमझिम दी को देना और दूसरा वाला हम समीर बन्ना को देंगे। पर इसे होगा क्या प्रेम हुआ सर? दोनों का ईगो खत्म हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बात बता पाएंगे, मन की भड़ास निकाल पाएंगे और सबसे जरूरी एक दूसरे को समझ पाएंगे। अविक, मेरा सर अचानक से भारी हो रहा है। रिमदी, जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ, माँ से बुला रही है आपको। मासी।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लड़की इतनी तैयार होकर यहाँ क्यों आई है? राजा साहब, इतनी सारी सजावट किसके लिए? ये कैंडल्स, ये फूल। अच्छा, तो तुमने ये अपने होने वाली दुल्हन के लिए डेट नाइट प्लान करी है ना? पर एक सेकंड, तुम्हारी दुल्हन है तो है कहाँ? कहीं वो भी तुमसे परेशान तो नहीं होगी? सतरंगी बालम। वो ना प्यार करती है हमसे और हम उससे। वो तुम्हारी तरह इरिटेटिंग नहीं है। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। राजा साहब, वो क्या है ना कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं, पर मैं जैसी भी हूँ खुद की फेवरेट हूँ। अगर तुम हमारे टाइप की नहीं हो तो यहाँ इतना सज धज के तैयार होकर हमें इम्प्रेस करने के लिए क्यों आई है? एक्सक्यूज मी? क्या? अब इतनी बनो मत। ये फ्लावर्स, कैंडल, ये डेकोरेशन, ये सब तुमने हमें इम्प्रेस करने के लिए तो है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, वीरगढ़ के राजा सायन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर लड़की तुम्हारी दीवानी होगी। हम आज भी अगर स्माइल करें ना तो हर लड़की अपना दिल हार जाए। गलत फहमी है तुम्हारी राजा साहब। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम और लड़कियों को छोड़ो। अगर तुम मेरे लिए चांद सितारे भी तोड़ कर लाओगे ना, तब भी तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते। लगी शर्त? लगी। आंखों में देखो हमारे। क्या हो? कुछ हो रहा है? दिल धड़क रहा है समीर, कैसे बताऊं? कोसा, ये क्या कर रही हो? मुझे देखने दो। बन्ना, ये सब देखने के लिए अभी आप बहुत छोटे हैं। नहीं, मेरा प्लान काम कर रहा है बोसा। प्लीज प्लीज देखने दो। दूर हटो मुझसे। मुझे नहीं लगानी तुम्हारे साथ कोई शर्त वर्त। हम जीत गए, जानती हो ना तुम। नो मिस्टर, सच तो ये है कि ना ही मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है, ना ही इस डांस में और ना ही इस डेट नाइट पे। तुम थोड़ी सी बेवकूफ हो क्या? क्या? तुम्हें क्या लगता है सब हमने किया है? नहीं तो मैंने किया है। तुमने नहीं किया, हमने नहीं किया, तो फिर किसने किया? हाँ, किसने की है इतनी सारी सजावट और क्यों? हम भी तो वही पूछ रहे हैं, किसने किया ये सब? क्या? कितनी टेस्टी है ये। तुम अकेले अकेले क्यों खाओगी? हम भी खाएंगे। मेरी चॉकलेट से वापस करो। महल किसका है? हमारा। हम खाएंगे।
मेरी जूती भी है स्मेल में। खाओगे? हाथ में रहो अपनी, समझी? तुम पहले मेरी चॉकलेट्स वापस करो। कोशिश कर लो। मेरी चॉकलेट्स वापस करो समीर। ये रियासत, ये मेरी, अवीक और चॉकलेट लो ना, पकड़ो ना। मैं तुमसे ये भी छीन कर रहूंगी। अरे अरे मेरी चॉकलेट लो, गिरा दिया ना तुमने। तुम्हारे हाथ में जो भी चीज आती है ना, तुम्हें उसकी कभी कदर होती ही नहीं है। बिना बातों में मत फंसाओ, चॉकलेट खाने दो। एक सुंदर सा राजकुमार है तुम्हारे पास ही। अरे एक बार और टकराओ, नहीं तो सिंह उब जाएगा। अभी अब ठीक अभी अरे क्या लगता है बोसा, इस बार होगा। ये पागल। इडियट। मेरी चॉकलेट, समीर मेरी चॉकलेट वापस करो। मेरी चॉकलेट वापस करो समीर को, मेरी कितनी टेस्टी चॉकलेट है, जो चाहते थे वो हो गया। तुम कितने गिरे हुए हो। तमीज से, हाँ देखो तुम किससे बात कर रही हो। जब प्रजा को ये पता चलेगा कि उनका राजा साहब गिरी हुई चॉकलेट खाता है, तो फिर तो मतलब तुम ना थोड़ी कम एजुकेटेड हो। मैं 5 सेकंड रूल पढ़ा है। 5 सेकंड के अंदर कोई भी चीज अगर नीचे गिरती है और आप उठाकर खाते हो तो वो गंदी नहीं होती है। मानो तो रूल, ना मानो तो आदत। तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज है? सब्र? खुद सारी पूरी चॉकलेट खा के मुझे सब की बात बता रही हो क्या? अगर चॉकलेट मैंने खाई है तो फिर तुम्हारा मुंह क्यों बंदर जैसा बना हुआ है? ए क्या चॉकलेट लगी क्या? प्याज क्या बताओ ना, कहाँ लगी है? अब तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं ही करती हूँ। करो। अब लग रहा है ना तुम्हारा मुंह बिल्कुल बंदर जैसा। तुम्हें ना हम छोड़ेंगे नहीं, बता रहे। पकड़ के तो दिखा समीर से। बोसा, इनकी दूरियां मिट रही है। हाँ, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। बिल्कुल पहले की तरह। तुम ठीक हो ना? रिम जिम। Come on, I love you, बोल दो। आए समीरा है। एक पति का हक होता है अपनी पत्नी से प्यार और इज्जत मांगने का, और अगर यही इज्जत और प्यार उन्हें सुनंदा मासी से मिलती है तो इसमें कोई गलती नहीं। पृथ्वी चाचा सा और सुनंदा मासी साथ रहना चाहते, इसलिए मैं इस रिश्ते और इस शादी पर मोहर लगाती हूँ।
एक छोड़ी हुई औरत इस घर की होने वाली बहू को चुन्नी चढ़ाएगी? थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा साया पड़ा तो इन दोनों का रिश्ता भी जल्दी न टूट जाए। I hate you. I hate you too, समीर। नफरत करते हैं हम तुम्हारे चेहरे से। मैं भी। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? नफरत करते हैं हम तुमसे। तुम ना अपने आप को ना ज्यादा स्पेशल मत समझो। ना ही मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ और ना ही तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। क्योंकि सच सुनने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। अच्छा, क्या है सच? सच सच ये है कि प्यार करती थी मैं तुमसे। क्या क्या कहा तुमने? चौको मत। जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। पर ये दिल और इसकी बातें पुरानी हैं। तुम वो समीर नहीं हो जिसे मैंने प्यार किया था। तुम्हारी केयर, तुम्हारा अपनापन, तुम्हारा मेरे लिए अपनी जान तक को दांव पर लगाना, वो समीर से प्यार किया था मैंने। तुम तो वो राजा साहब हो जिसने मुझे मेरे भाई से अलग कर दिया। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत से सिर्फ। हम भी नफरत करते हैं तुमसे। तुमने हमसे हमारी बुआ माँ की खुशियां छीन ली। मन करता है तुम्हें उठवाकर बाहर फेंकवा दे। कोशिश कर लो। तुमसे ना बहस करने का मन नहीं है हमारा। तो रुके क्यों यहाँ पे? चले जाओ ना यहाँ से। जाओगी तो तुम यहाँ से, वो भी हमारी शादी से पहले। सारी प्लानिंग की है हम। तुम्हारा वकील है ना कुणाल, वो हमारे इशारों पर काम करता है। कल तुम्हें प्रपोज करेगा, उसके बाद शादी, और शादी के बाद तुम इस वीरगढ़ से सीधा दूर लंदन। तुम्हारी परछाई भी इस महल पर नहीं पड़ेगी। बुआ माँ से लेकर हर एक इंसान खुशियां मनाएगा महल में। कल तुम्हारा इस महल में आखिरी दिन होगा। बड़ी, ये क्या कर रहे हो मेरे रिमदी के साथ? समीर बन्ना ने तो बहुत आगे तक की प्लानिंग कर ली थी। अब क्या होगा बुआ सा? दी चली गई तो? अब कुछ नहीं कर सकते हम अविक बन्ना। बुआ सा, हमें दी को इस बारे में बताना होगा। नहीं बता सकते अविक बन्ना। झिमझिम पर दवाई का असर सुबह तक रहेगा। बड़ी ने तो सारी प्लानिंग कर ली है, अब कैसे रोकेंगे उन्हें? कल इस लव स्टोरी का दी एंड है। अरे अविक बन्ना, आप किधर जा रहे हो? वो मैं बड़ी से मिलने जा रही हूँ। उनकी शादी है तो आप उन्हें डिस्टर्ब मत करो। चलिए आप मेरे साथ रहिए। अविक बन्ना, रिमदी रिमदी, प्लीज कोर्ट में मत जाओ। आज बड़ी ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है। उनके कहने पर आज वो लॉयर आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। दी कहाँ गई? झिमझिम तो कब का चली गई राजकुमार। कहाँ? हमें नहीं पता। दी को कॉल करता हूँ। दीदी तो फोन नहीं उठा रही, अब क्या करूँ? हुक्म। कल रात को हमारा और उस लड़की का साथ में लाने का आइडिया आपका था? अविक, आप जानते ना इस महल में सीसीटीवी है। हमने सब कुछ देख लिया। आप अभी भी वो 2 साल पुराने समीर और रिमझिम की कहानी पर अटके हुए हैं। मगर बदलते वक्त के साथ हम बदल चुके हैं। उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया है
उसके बाद वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। खैर, उसने जो कुछ भी गलत हमारे साथ किया है, हम हमेशा उसका अच्छा चाहते हैं और इसीलिए उसकी शादी कुणाल के साथ कराना चाहते हैं। वो अच्छा इंसान है, अच्छा वकील है, वो वहां पर खुश रहेगी। हेलो, सुनो, वो अंदर आएगी, जैसे ही वो अंदर आएगी मैं उसके गले में हाथ डालूंगा, तुम लोग तुरंत अंदर आके फोटो खींच लेना, ठीक है? गलती मत करना। बाय। अच्छा हुआ कुणाल का लाइसेंस बार काउंसिल ने कैंसिल नहीं किया, अब मेरा केस वो लड़ सकता है। ये तो गलत है ना बड़ी, आप रिंदी की उससे शादी करवा रहे हो जिसे वो पसंद भी नहीं करती, तो वो उनके साथ कैसे रहेगी खुश? हमने सब कुछ चेक किया है, उनकी शादी के बाद वो दोनों लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। तुम्हारी दी की जिम्मेदारी हमारी है, यही वादा किया था ना हमने तुमसे। अब तुम हम पर छोड़ दो। आप अपना प्रॉमिस निभा रहे हो बड़ी, पर दी खुश रहेंगी या नहीं रहेंगी इसका कोई गारंटी नहीं है। इस शादी से सब लोग खुश रहेंगे। वहाँ 2 घंटे बाद आपकी रिमदी की शादी होगी और यहाँ हमारी। बस अब इस फैसले में हमें आपका साथ चाहिए। बताओ, दोगे हमारे साथ? बस हम यही चाहते हैं अभी, जब तक कुणाल उस लड़की को प्रपोज नहीं कर देता, इस बात की खबर तुम्हारी दी को किसी भी कीमत पर नहीं पता चलनी चाहिए। हाय कुणाल। हो, हाय रिमझिम, आओ प्लीज कम। आज आपने कोर्ट में पेपर सबमिट करने हैं ना, मैं बस उन पर साइन करने आई। बिल्कुल सही टाइम पर आई। पेपर्स ये रहे, तुम बस एक बार इन पर साइन कर देना, ये फर्स्ट पेज पर। रिमझिम, आज तुम्हें सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। थ्री, 2 एंड अवीक के इतने सारे मिस कॉल, मैंने यहाँ आने से पहले उससे बात तक नहीं की। परेशान हो रहा होगा वो, पहले उससे बात कर लेती हूँ मैं। प्लीज जल्दी कीजिए ना, हमें तैयार होने भी जाना है। ऐसे फोन यूज नहीं करते ना, बेड मैनर्स, उधर ध्यान दो। अब क्या करूं, कैसे रिमदी को बताऊं कि कुणाल बड़े के लिए काम करता है? अवीक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये रिपोर्टर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? कुणाल के ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे, क्या मुझे बस फटाफट से काम फिनिश करना है और महल वापस लौटना है। अवीक बहुत परेशान हो रहा होगा। और कितना इंतजार कराओगी रिमझिम, इस बार तो वरमाला पहना कर ही रहूंगा। मत जाना। कौन है आप? कुणाल राजा साहब का आदमी है, यहाँ से चली जाओ। क्या ये क्या कह रही हैं आप? कल रात समीर बन्ना ने आपको सब कुछ बताया था, याद है आपको कुछ? जाओगी तो तुम यहाँ से, वो भी हमारी शादी से पहले। सारी प्लानिंग की है हम। तुम्हारा वकील है ना कुणाल, वो हमारे इशारों पर काम करता है। कल तुम्हें प्रपोज करेगा, उसके बाद शादी, और शादी के बाद तुम इस वीरगढ़ से सीधा दूर
लंदन। तुम्हारी परछाई भी इस महल पर नहीं पड़ेगी। समीर समीर कुछ ऐसा ही कह रहा था, पर मैं कैसे भूल गई। पर आप कौन है ना, मुझे कैसे जानती हैं आप? ऐसा बड़ी तो मुझ पर टाई नजर रखे हुए। अब रिमदी को कैसे बताऊं बड़ी के प्लान के बारे में। भगवान करे आपको ऐसा जीवन साथी मिले जो हमेशा आपका साथ दे। लगता है अविक बन्ना हमें रिमझिम के पास जाने को कह रहे हैं। इनकी जाल में मत फंसना, बच के रहो। पेपर्स ये रहे, तुम बस एक बार इतना साइन कर दो ये फर्स्ट पेज पर। तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कुनाल। ये रिमझिम वापस कहाँ जा रही है? डेफिनेटली कोई गड़बड़ हुई। वापस आपको बताना पड़ेगा। The number you have called is currently busy on another line. जी, सारी तैयारियां हो चुकी, बस अब मंडप में बैठने का इंतजार। हमारी तो बचपन की सारी यादें आप ही से जुड़ी हैं। हाँ, जानते हैं कि अब हमारे बीच में वो पहली वाली बातचीत नहीं, लेकिन आज भी आपके लिए वही इज्जत और दिल में वही प्यार है। हम आशा करते हैं कि आप हमारी शादी में हमें आशीर्वाद देने के लिए जरूर आएंगे। आप आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हम आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। जी। अविक, आज आपकी बड़ी की शादी है और आप इस तरह मुंह फुला के बैठेंगे? एंजॉय नहीं करेंगे? जानते हैं अभी कि हम जो भी कर रहे हैं वो तुम्हें बहुत हर्ट कर रहा है, पर पूरा सच भी नहीं बता सकते वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। समदन जी, ये वाले झुमके नहीं, हमने आपके लिए स्पेशली झुमके निकाल के रखे। ये वाले, ये देखिए, ये बहुत सुंदर लगेंगे आप पे। भाभी साहब, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। अरे ये क्या, हाइलाइटर तो लगाया ही नहीं आपने। हम लगाते थे। अरे दिया बेटा, जो सामान समीर बन्ना ने मंगवाया था वो बताओ, वो आपने भेज दिया ना उनके रूम में? हाँ, अच्छा चलो, अच्छा किया। और आप उनके पास जाइए क्योंकि उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है ना, तो वो परेशान ना हो। हमारा लाडला बहुत हैंडसम लगना चाहिए आज। बस 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 बस, ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? हम जरा हमारा को देख लेते हैं। नजर ना लगे हमारी होने वाली बहू को किसी की। देवी माँ का शुक्र है, जैसी बहू चाहते थे बिल्कुल वैसी दी उन्होंने हमें। इतनी खूबसूरत, शाही तौर तरीके जानने वाली। बस अब आप जल्दी से हमारे इस महल में आ जाओ हमारी बहू बनकर, और हमारे लाडले की झोली खुशियों से भर दो। आपको भी नजर का टीका लगा देते हैं। सदा खुश रहो। हाँ, ये है बाबली माई, आज के शुभ मुहूर्त पर इनको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। कहते हैं इनके मुंह से निकले हुए शब्द पत्थर की लकीर होते हैं। सुनो, वो जो पोटली है ना अनाज की, और वो जो कपड़ा हमने दिया था आपको इनके लिए, माई के लिए, वो फटाफट से जाकर लेके आओ। अभी लाते। हमागनी माई, कैसी हैं आप? कहते हैं कि आपके मुंह से निकला हुआ सब कुछ सच होता है। बस कुछ ऐसा बोल दीजिए हमारे लाडले के लिए कि उसकी झोली खुशियों से भर जाए माई।
बहुत कुछ हो रहा है, बस हम चाहते हैं कि इस शादी में कोई तकलीफ ना आए। आशीर्वाद दीजिए माई। अब हम आपको हमारी होने वाली बहू से मिलवाते हैं। अमायरा, आओ बेटा। माई, हमारी होने वाली माई, क्या हो गया? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? हुकुम? हाँ माई, ये भेंट हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए, और ये छोटा सा तोहफा। आज हमारे बेटे की शादी है माई, आशीर्वाद दे दीजिए हमारे बेटे और बहू को। क्या हुआ? आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? तुम्हारी बहू तुम्हारी दुनिया में तबाही लाएगी। तड़पाएगी, तरसाएगी, तबाही लाएगी, तबाही लाएगी। अपनी ईमानदारी और अपने प्रोफेशन को कितने में बेचा था राजा साहब को? रिमझिम, तुम गलत समझ रही हो, प्लीज मेरी मैं सब सही समझ रही हूँ। ऑफिस में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना तुम। सत्य में विजय थे, मेरा साथ दोगे, राजा साहब के खिलाफ लड़ोगे। क्या था वो सब? एक नहीं 1000 झूठ बोले हैं तुमने मुझसे। मेरा भरोसा जीतकर पेपर्स पे साइन करवाना चाहते थे ना। कहाँ है वो पेपर्स? जरा मैं भी तो देखूं मेरे शादी के पेपर्स। रिमझिम, मैं जानता हूँ मैंने जो किया गलत किया, पैसों के लिए किया, राधा साहब के कहने पर किया, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब मैंने तुम्हारे भाई के लिए प्यार। मेरा भाई मेरी दुनिया है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम झूठ बोलकर उसे मुझसे छीन लोगे? भगवान जी, मेरे माँ पापा आपके पास चले गए। रिमधी के बगैर 2 साल मैंने बहुत मुश्किल से निकाले। मुझे रिमधी के बगैर नहीं रहना। बड़ी रिमधी को मुझसे दूर बेचना चाहते। मुझे फिर से अकेला मत करो। मेरी लाइफ में बस रिमधी और बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। भगवान जी प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि मैं हमेशा उन दोनों के साथ रहूं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आई प्रॉमिस मैं आपको रोज लड्डू खिलाऊंगा। थैंक यू भगवान जी। तुम तो सिर्फ एक वकील हो। अगर कोई जज भी ये फैसला सुनाता ना तो भी मेरे भाई से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। जाके कह देना अपने राजा साहब से। रिमझिम, सॉरी प्लीज मेरी बात। भरोसा करना मेरी जिम्मेदारी थी और धोखा देना तुम्हारी फितरत कुनाल। मैं झूठे और मक्कार लोगों को दूसरा मौका नहीं देती हूँ। जाके कह देना अपने राजा साहब से जितनी जान लगा सकता है ना लगा लो, पर मुझे मेरे भाई से कभी दूर नहीं कर सकता है वो। वीरगढ़ के राजा साहब पधार रहे हैं। लो जी, आ गए हमारे समीर बन्ना।
ना लग जाए हमारे लाडले को किसी की। चल रस्में शुरू करते। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। क्यों? मुहूर्त निकला जा रहा है। समीर पन्ना, हम जानते हैं कि आप दादाजी का इंतजार कर रहे हैं, पर आपको पता है ना कि वो आश्रम से निकलना पसंद नहीं करते। हमारे पोते का दिल नहीं तोड़ सकते। क्षमा करें पापा साहब। खुश रहो। दादाजी, हम जानते थे कि आप जरूर आएंगे, आशीर्वाद दीजिए। जुग जुग जियो। एक यही तो है जो हमें आश्रम से निकलने पर मजबूर कर सकता है। समीर, दादाजी आ गए। हम हमारे पोते की शादी में आशीर्वाद भी देंगे और आपकी शादी के शहनाई पे नाचेंगे। समीर, हमने आपको सिखाया था औरत को कभी इंतजार नहीं कराते। औरत का समय निकला जा रहा है, शादी की रस्म शुरू की जाए। जी हाँ। पुराने जमाने में जंग हो या शादी और ज्यादा अंतर नहीं हुआ करता था। पत्नी प्यार है तो ये तलवार हमारी जिम्मेदारी। मौका कोई भी क्यों ना हो, एक राजा की कमर से कभी भी तलवार हटनी नहीं चाहिए। हाँ, हम समझते हैं कि जमाना बदली हो चुका है, लेकिन आज भी हमारी रीति रिवाज जिंदा है, याद रखिएगा। लीजिए, संभालिए। अब जाइए और रस्म शुरू कीजिए। जी। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वाम प्रगति शुभा। रिंदी अभी तक नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ होगा वापस। विवाह का शुभ मुहूर्त हो गया है, कन्या को अति शीघ्र बुला लीजिए। बस अभी आती होगी पंडित जी। ठीक लग रही? जितना सपनों में सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। तारीफ तो अच्छी की है तुम, अगर थोड़ी सी भी कम करते ना तो मंडप से ही भाग जाते। फिर तो बार बार बच गए हम। आज के बाद हम दोनों ऑफिशियली पति एंड पत्नी। राजा और रानी।
तो एक्साइटेड है आपके साथ हर एक दिन बिताने के लिए। उम्मीद है कि अब हमारे रास्ते में कोई कांटा नहीं आएगा। सारे कांटे हटाकर फेंक चुके हैं, अब सिर्फ हम दोनों। तुम्हारी बहू तुम्हारी दुनिया में तबाही लाएगी। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों, हार पैसा। ऐसे लग रहा है जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। मोहिनी बेटा, पहले शादी तो हो जाने दो, इसके पहले नजर नहीं लगाते। शादी तो हो ही रही है ना पापा साहब, आप कोई अड़चन नहीं आ सकती। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः। वर कन्या, अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। ये शादी नहीं हो सकती। तो हम भी देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। आपकी हो चुकी बीवी आपको रोकेगी राजा साहब। क्या रिमझिम की शादी हो चुकी है? रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।